हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आदि सुपरफास्ट एकेडमी में। और आज शुरू करते हैं क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किससे कहते हैं, जो समझते हैं देखते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किससे कहते हैं देखते हैं। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश किरण, देखते हैं यहाँ से, जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। देखिए इसका देखो मार्ग इस तरीके से जाने का, देखो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा कि ये जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस तरीके से ऐसे हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। कहेंगे जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखते हैं ये अभिलंब है, ये कौन किरण, आपतित किरण है। यदि कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण, ये है आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है, इसको बोलते हैं अपवर्तित, ये है अपवर्तित किरण। ठीक, ये है आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। ये क्या, अभिलंब, ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। मतलब कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं आपतन कोण आई। इसका नाम होता है आपतन कोण, इसका नाम है आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच बना कोण को बोलते हैं आर, मतलब अपवर्तन कोण। ये है अपवर्तन कोण से कहते हैं। ठीक, तो यहां समझते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण के मान, जो आपतन कोण, यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण मान कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। तो इसी घटना को बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि ध्यान देना, यदि क्रांतिक कोण के मान को, जो क्रांतिक कोण बना है 90 अंश, यदि क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं जा पाएगी। जो प्रकाश किरण है ये विरल माध्यम में नहीं जा पाएगी, ये सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। तो इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, एक बार फिर देखते इसको हम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कहां से, सघन माध्यम से, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण के मान को, यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान, जो अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान, जो अपवर्तन कोण है, इसका मान 90 अंश हो जाता है और इसी घटना को बोलते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि क्रांतिक कोण के मान को, यदि क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं जा पाएगी, ये सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है और इसी घटना बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें क्या होती हैं, देखते हैं हम लोग, समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती है, देख समझते हैं हम लोग। देखिए, पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन शर्तें होती हैं दो होती हैं, कितनी होती हैं, दो होती हैं। पहला होता है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए था, विरल माध्यम में। इसकी पहली शर्त है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए था। और इसकी दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए था। इनकी ये दो शर्त हैं। या फिर देखते हैं, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, इनकी पहली शर्त है। दूसरी इसकी शर्त यह है कि आपतन कोण का मान, जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक, इनकी दो शर्त है। आगे समझते हैं हम लोग कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, समझते हैं हम लोग कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है, इसको देखते हैं। ये होता है n बराबर 1/sin c होता है, जहां
एन को बोलते हैं अपूर्णांक, क्या बोलते हैं? अपूर्णांक। एन को आते हैं अपूर्णांक बोलते हैं, एन है अपूर्णांक। और सी को बोलते हैं क्रांतिक कोण, सी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक, एन क्या है? अपूर्णांक, सी क्या है? क्रांतिक कोण। इस पे देखो सवाल देखते हैं, तो सवाल इस पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से पूछता है, यदि यदि ग्लिसरीन यदि ग्लिसरीन का क्रांतिक कोण, यदि ग्लिसरीन का क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो ग्लिसरीन का अपूर्णांक, ग्लिसरीन का अपूर्णांक बताइए। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? यदि ग्लिसरीन का क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो ग्लिसरीन का अपूर्णांक क्या होगा? देखते इसमें क्या चीज दिया है। देखिए इसमें दिया क्रांतिक कोण, मतलब सी दिया है, कितना दिया है? दिया 45 अंश। हमसे पूछा क्या? अपूर्णांक एन पूछा है। एक इसका फार्मूला होता है एन बराबर 1/sin सी, जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, इसको लगाते हैं। एन बराबर 1/sin सी, सी कितना हमारे पास है? 45 अंश है। अब देखते हैं यहाँ से एन बराबर 1/sin सी, मतलब साइन 45 में कितना होता है? ये होता है 1/2 में 2 होता है। ये ऊपर चला जाएगा, एन बराबर यहाँ कितना मिले? कलड़ी में 2। ठीक, फिर देखते हैं। यहाँ देखिए सी कितना दिया हमें? दिया 45 अंश। पूछा क्या हमसे? एन पूछा है। फार्मूला होता है एन बराबर 1/sin सी, एन बराबर 1/sin सी कितना हमारे पास है? 45 अंश है। इसका वैल्यू होता है 1/2 में 2। इसको ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा कड़ी में 2। आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, यदि ग्लिसरीन का अपूर्णांक, यदि ग्लिसरीन का अपूर्णांक कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 है, यदि ग्लिसरीन का अपूर्णांक कड़ी में 2 है, तो ग्लिसरीन का क्रांतिक कोण, बताइए। समझते इसको? इसमें क्या चीज दिया, इसको देखते हैं क्या कर रहा है। यदि ग्लिसरीन का अपूर्णांक कितना? कड़ी में 2 है, मतलब एन का मान दिया कड़ी में 2 दिया है, और कह रहा है ग्लिसरीन का क्रांतिक कोण, आपके पास सी पूछा हुआ है। ये फार्मूला होता है एन बराबर 1/sin सी होता है। यहाँ देखिए एन का मान दिया कड़ी में 2 दिया है, बराबर 1/sin सी। यहाँ बट्टे 1 कर सकते हैं, और दोनों को लट दिया जाए तो ये मिल जाएगा sin सी बराबर 1/कड़ी में 2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि साइन जो सी है, इसका जो मान होता है 1/कड़ी में 2 कितने अंश का होता है? ये हो जाएगा sin सी बराबर, ये होता है sin 45 का मान होता है। यहाँ से कट जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 45 है। जो सी का मान कितना आ जाएगा? हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं। देखिए आगे समझते हैं हम लोग। समझते हैं कि जो बैगनी रंग है, मतलब बैगनी रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। यहाँ देखिए आप लोग, बैगनी रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होता है। और इसी का उल्टा होता है कि लाल रंग का क्रांतिक कोण, इससे का उल्टा होता है कि लाल रंग का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है। समझते हैं यहाँ से कि लाल रंग का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है, जबकि लाल हो गया बैगनी, जबकि बैगनी रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। इसी को उल्टा है। ठीक,